फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें याद होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पुरुष पुरुष भी याद होना चाहिए। उसके बाद वचन वचन उसके बाद लकार, यानी पूरा हम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है। अब पुरुष, जैसे पुरुष पुरुष कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। तीन प्रकार कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। अब जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला वो होता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला कौन कौन होता है? जैसे मैं। अब मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, ठीक है, जो सुनता है, तो तुम, ठीक है, या हो सकता है तुम लोग, ठीक है ना। अब प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे वह, ठीक है। तो पुरुष कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं वचन। वचन जैसे हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, उसमें एक वचन द्विवचन नहीं होता है, उसमें एक वचन द्विवचन होता है, ठीक है, बहुवचन नहीं होता है। जबकि हमारा संस्कृत में वचन बचपन से ही बताया जा रहा है कि वचन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, और तीसरा है बहुवचन। बहुवचन। अब एक वचन किसे बोलेंगे? जिसमें किसी एक व्यक्ति का बात हो रहा हो। द्विवचन जिसमें दो व्यक्ति का बात हो रहा है। अब बहुवचन जिसमें बहुत व्यक्ति का बात हो रहा है, जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों का बात हो, उसे बहुवचन बोलते हैं। पुरुष कंप्लीट हो गया, वचन। उसके बाद हम लोग लकार देखते हैं। जैसे काल, अरे लकार को काल बोलते हैं, लकार, हिंदी में इसको काल बोलते हैं, यानी कि समय। जैसे कि हम लोग हिंदी में काल पढ़ते हैं। काल कितने प्रकार का होता है? जैसे तीन प्रकार का, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पर फ्यूचर टेंस तथा पास्ट टेंस। उसमें तीन तीन गो होता है, जबकि हमारा संस्कृत में 5 गो लकार होता है। कौन कौन लकार होता है? जैसे 5 होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले हमारा होता है लट लकार, लट लकार। उसके बाद हमारा होता है लंग लकार, लंग लकार। उसके बाद हमारा होता है लिट लकार, लिट लकार। चौथा हमारा होता है लोट लकार, लोट लकार। अब और हमारा अंतिम और पांचवा है हमारा विधि लिंग। कौन? विधि लिंग। तो लट लकार, लट लकार को हिंदी, लट लकार को ही तो हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल। लंग लकार को भूतकाल, भूतकाल। और लिरिट लकार को भविष्यत काल, भविष्यत काल।
और लोट लकार को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरे इसमें आज्ञा दिया जाता है, तब लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खाओ, ठीक है, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। और विधि लिंग इसमें चाहिए के लिए, चाहिए, ये चाहिए के लिए प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए इत्यादि। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा लट लकार है उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो लट लकार के लिए तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, हम, और सीधा नहीं जा रहा, यहाँ से लेकर और यहाँ पे हम उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुष, यहाँ पे वचन, तो यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे द्विवचन, और यहाँ पे बहुवचन, ठीक है। और पुरुष में कौन कौन सा होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अंतिम होता है हमारा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कौन होता है? जो सुनने वाला होता है, सुनने वाला नहीं, जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे वह, ये एक वचन है। अब इसका द्विवचन क्या होगा? वे दोनों, और बहुवचन क्या होगा? वे सब, ठीक है, वे सब। अब मध्यम पुरुष कौन होगा? जो सुनता है। जैसे तुम का द्विवचन क्या होगा? तुम दोनों। और बहुवचन क्या होगा इसका? तुम सब या तुम लोग। जैसे हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा? जैसे मैं, इसका द्विवचन क्या होगा? मैं दोनों, नहीं, हम दोनों। और इसका जो बहुवचन होगा, हम सब। अब जैसे हम इंग्लिश में वह को ही बोलते हैं, तुम को यू बोलते हैं, मैं को आई बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? क्योंकि हमको संस्कृत में नामकरण करना है। तब हम वह को यहाँ पे देखिए, वो अभी जो बताया वो समझ में आया है। उसके बाद क्या है? वह को हिंदी में क्या बोलेंगे? स। वे दोनों के लिए तौ, और वे सब के लिए ते। अब तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब के लिए यूयम, ठीक है। अब मैं के लिए अहम, और हम दोनों के लिए अवाम, और हम सब के लिए वयम। अगर यहाँ पे जैसे अगर कोई पुरुष हो तो उसके लिए स का प्रयोग हो, और वहीं अगर स्त्री का बात हो तो यहाँ पे सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से वो लकार देते हैं। कौन सा लकार? लट लकार। समझाने के लिए इतना चार्ट बनाना पड़ा, हो गया। तब लट लकार,
बात किए थे इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही एक चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना है, इसको भी यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ पे तो हमारा पुरुष होगा। पुरुष कौन कौन होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारा अंतिम होता है तीसरा उत्तम पुरुष। अब वचन, वचन कौन कौन होता है? एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और जो तीसरा होता है वो बहुवचन, बहुवचन। अब अभी क्या तो लट लकार का ये सूत्र जो होता है वो होता है ति त अंति, ति त अंति। उसके बाद होता है मध्यम पुरुष में सी थ थ। उसके बाद आमी, आमी आव, आम। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग हम क्रिया में कर सकते हैं, धातु में। इसका प्रयोग धातु में करते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया, इसी को तो कार्य बोलते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना इत्यादि। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो पठति, पठत, पठत, पठन्ति। ठीक है, वैसे ही पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावा, पठामा। इसका प्रयोग क्रिया में होता है। ठीक है, तो जैसे इस पे एक हम उदाहरण देखते हैं। किस पे? लट लकार पे। लट लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इसमें राम पठती, पठती होगा, क्योंकि ये एक वचन है। एक वचन में क्या लगता है? ती लगता है। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, तो इसका होगा वह का क्या होता है? स, स जाता। तो जाना का गच होता है, तो गच, गच। ये प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा? ती, तो गच्छति, स गच्छति। अब हम लोग देखते हैं लंग लकार को। अब लंग लकार के लिए भी एक चार्ट बनाएंगे। लंग लकार, इसके लिए भी एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। फिर वही पुरुष वचन आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पे पुरुष लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है त, ताम, ताम, अन, अन, अ, तम, त। उसके बाद आओ, आम। ठीक है, इसका भी प्रयोग कहाँ होगा? क्रिया में। ठीक है, क्रिया में।
जैसे। और लंग लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है, जो बीत गया है। जैसे राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, ये बीते हुए बात बताया जा रहा है, यानी भूतकाल बताया जा रहा है। तो इसका क्या होगा? राम म पढ़त। ठीक है, जैसे वे दोनों पढ़ते थे। ठीक है, वे दोनों पढ़ते थे। तो वे दोनों का क्या होता है? तो वे दोनों का तऊ होता है। तो तऊ पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है? ताम। तो तऊ पठ, ये ठ है। ठीक है, पठ ताम। अब ठीक, अब इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है लृट लकार। लृट लकार। और जो हम ये बार बार विसर्ग लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, तो यह एक दो होता है कारक, जो इसका पहचान है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, प्रत्यय यानी कौन सा चिन्ह लगता है, उसका वीडियो हम बनाएंगे अगली बार। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वो भी हम बता देंगे। वो कारक चिन्ह जो होता है वो उसका वीडियो हम एक बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो लिट लकार होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल। इसका भी एक सेम हम ये बनाएंगे। वहीं आप लोग यहाँ पे पुरुष लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, यह है स्यथ। उसके बाद हमारा होता है श्यामी, श्यामी, श्यावह, और अंतिम होता है श्याम। इसका भी प्रयोग क्या क्रिया में होता है? जैसे अगर पठे धातु लें, अगर पठ धातु लें यानी, तो इसमें हम लगा देंगे पठिष्यति, पठिष्यथ, पठिष्यन्ति। ठीक है, तो इस पे भी हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे वही राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, इसका क्या होगा? जैसे राम, राम, यहाँ पे क्या है? तो पठिष्यति। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे वे लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ये हम नहीं बनाएंगे, ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा। और हमारा जो चौथा है वो है लोट लकार। लोट लकार क्या? लोट लकार, जिसको हिंदी, ये किसके लिए प्रयोग होता है? आज्ञा के लिए, जिसमें आज्ञा दिया जाता है। जैस, तो जो इसका सूत्र होता है ये होता है, आप लोग लगा लीजिएगा, वचन और पुरुष। ठीक है, इसका होता है तू, ताम, अंतु।
उसके बाद ही, तम, त। उसके बाद होता है आनी, आनी। उसके बाद आओ। उसके बाद आम। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। तो तुम का क्या होता है? त्वम, त्वम। अब ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? ही। तुम पढ़ो, तो तुम पढ़े। ये क्या? पढ़े, तुम पढ़ी। उसके बाद तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। तो तुम लोग पढ़ो, तुम लोग कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। और कौन सा वचन है? बहुवचन है। ठीक है, तो तुम लोग का क्या होगा? और तुम लोग मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, तो तुम लोग का क्या होगा? यूयम, यूयम। ठीक है, अब पढ़ो, तो यहाँ पे क्या है? त। तो कौन सा धातु है? पठत। ठीक है, अब हमारा अंतिम है विधिलिंग, विधि लिंग। ये चाहिए के लिए प्रयोग होता है, चाहिए। इसका भी एक चार्ट आप लोग बना लीजिए, इसका भी चार्ट बनाइए। इसका भी आप लोग इसमें पुरुष और वचन लगा लीजिएगा। तो इसका होता है एथ, एत। उसके बाद एताम। उसके बाद एयू। उसके बाद ए। उसके बाद तम। उसके बाद हमारा होगा एथ। उसके बाद ए यम, आधा म होगा। उसके बाद एओ, और उसके बाद एम। इसका प्रयोग कहाँ होगा? क्रिया में। चलिए एक उदाहरण इस पे देखते हैं। ये किसके लिए प्रयोग होता है? चाहिए के लिए। जैसे तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। तुम कौन होगा? इसमें मध्यम पुरुष है। तुम के लिए कौन सा प्रयोग होता है? त्वम, त्वम। पढ़ना का पठ होगा। ठीक है, पठ धातु है। और तुमको, ठीक है, यहाँ पे एक वचन है, तो एक वचन में ये लग रहा है, तो पठे, पठे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 अगले वीडियो में मिलेगा।